हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका है जारी। इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ आज आपका भाई बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैथमेटिक्स का जितना भी कंप्लीट सिलेबस होगा वो आप सभी दोस्तों को आपका भाई सिखाएगा। दोस्तों क्या बीटीसी और जो डीएलएड वाले छात्र हमारे हैं उन सभी छात्रों के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर में इस बार हैं उन सभी छात्रों को मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो आप सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी छात्र बड़े धैर्य और लगन के साथ ये सिलेबस को देखिए और जितना भी यहां से सिखाया जाएगा बड़े धैर्य और लगन के साथ आप सभी छात्र सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता है, आप सभी छात्र जानते हैं, क्योंकि आप चतुर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, यानी कि आप 3 सेमेस्टर का एग्जाम तो नहीं दिए हैं, सिर्फ आपने सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, लेकिन फिर भी आपको अनुभव हो गया किस आधार पर पेपर आते हैं, कैसे पेपर आते हैं। मैथ का पेपर कितने नंबर का आता है आप सभी छात्र जानते हैं कि क्या 25 नंबर का मैथ का पेपर आता है। और भी टाइम कितना मिलता, ओनली 1 घंटा मिलता है, केवल 1 घंटा आपको समय मिलता है और उस कितने नंबर में 25 नंबर का पेपर आता है। दोस्तों तो उस 25 नंबर में आपके जो मैथ में जो आपका मैथमेटिक्स है, गणित जो है, गणित में आपको 20 चैप्टर दोस्तों पढ़ने हैं। कितने चैप्टर सीखने हैं, 20 चैप्टर आपको सीखने 25 नंबर में और 1 घंटे में ही करना होता है। तो मैथ वाले छात्र तो वीडियो देख रहे होंगे, कहेंगे इसमें क्या है, तो हम कर ही लेंगे, इतना आसान सिलेबस है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। ये यदि आपके अंदर भावना है, मैथ वाले, बायोलॉजी वाले तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कोशिश उनको नहीं समझ में आता है तो वो कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे, हम इस चैनल पे देखेंगे यहाँ पे समझ में आएगा तो यहाँ से आप सीखेंगे। लेकिन मैथ वालों में एक घमंड होता है या एक क्या होता है, ईगो होता है कि हमको तो मैथ आती है, हम बीएससी मैथ करके आए हैं। बहुत से छात्र जो बीएससी से मैथ करके आते हैं या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख के जरूर आते हैं, मैथ उनको आती होती, तो उनको एक अंदर से ईगो होता है कि मुझको तो मैथ आती है। ऐसे बहुत से छात्र दोस्तों हैं जिनको मैथ से थे, जिनकी बीएससी मैथ थी, वो भी डीएलएड में फोर्थ सेमेस्टर हो या किसी सेकेंड सेमेस्टर हो, किसी ना किसी सेमेस्टर में लटके हुए हैं। इसीलिए ये घमंड मत करिएगा, ईगो ये मत लाइएगा कि हम फोर्थ सेमेस्टर हैं तो मैथ की हम बुक देख के ना जाएं, मैथ का हम सिलेबस देख के ना जाएं, मैथ के हम क्वेश्चन देख के ना जाएं। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये मान के चलिए, समय 1 घंटा मिलता है, 1 घंटे में काफी आपको क्वेश्चन करने होते हैं, 25 नंबर का पेपर होता है। इसीलिए मैथ वाले ये सोचे कि हमको सब आता, हम बगैर प्रैक्टिस के पेपर दे आएंगे, तो बहुत से बच्चे फेल हुए हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो क्या पढ़ते तो है नहीं, साल भर नहीं पढ़ते, सोचते हम तो मैथ से हैं, इतना आसान सिलेबस है। जैसे पहला चैप्टर क्या करनी है, तो करनी किसको नहीं आता, वो सोचते हम तो मैथ से, करनी नहीं आता, हमने बीएससी मैथ से किया, तो ईगो उनके अंदर आ जाता ऑटोमेटिक। तो उस ईगो को हटाइए और आप जितने भी यहाँ से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है उनको आसानी से आप देखिए अच्छे से, जहां पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आप सभी छात्रों को सिलेबस बता रहा हूं कि बीटीसी जो आपका है, बीटीसी या डीएलएड जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर है, उन सभी छात्रों का जो मैथमेटिक्स का कितना सिलेबस है, मैथ में कितना सिलेबस आएगा, गणित में कितना सिलेबस आएगा, वो आपको पता है कितने 25 नंबर में कितना सिलेबस आएगा, उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी पहले चैप्टर से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले चैप्टर में हमें सीखना क्या क्या है। ठीक है, पहले जो चैप्टर हमारा है, पहले चैप्टर में क्या सीखना है, फिर दूसरे चैप्टर, फिर तीसरे चैप्टर, ऐसे क्रमशः हम सारे चैप्टर वालों वाइज सबको सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सब कुछ सीखेंगे दोस्तों। तो देखते हैं सिलेबस पे चर्चा करते हैं कि कौन सा पहला चैप्टर है आपसे। भाई मैथ में जो आपका पहला चैप्टर है करणीगत राशि, क्या करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक, इस पहला चैप्टर है। क्या बीटीसी में जो पहला चैप्टर बेटा करणी का मतलब वर्ग, जो वर्ग होता था, वर्ग, रूट समझते थे, रूट लगाते थे कि नहीं लगाते थे, रूट ऑफ, तो रूट जो होता करणीगत राशि जो है, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक पढ़ना। बहुत आसान चैप्टर, बहुत ज्यादा चैप्टर के अंदर नहीं सीखना है, आपके सिलेबस में इतना नहीं, लेकिन हर चैप्टर को आपको टच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में है वो सारे चैप्टरों से कुछ ना कुछ जरूर आता है। इसलिए चैप्टर को सीखना बहुत जरूरी है, आपको हर चैप्टर को टच करना बहुत जरूरी है।
दूसरा क्या है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की अवधारणा दूसरे चैप्टर में अध्ययन करना है। कुछ चैप्टर बेटा इसमें हाई स्कूल, 9th हाई स्कूल में आपने पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़े होंगे। सारे मिक्सअप है, यानी कि 9th से लगाकर इंटर तक जो भी सिलेबस है उसमें से कुछ पार्ट, छोटे छोटे पार्ट उठा के इसमें लिए गए, यानी कि आपको 9th से इंटर तक जो भी चैप्टर पढ़े हैं उनको यदि सही से पढ़ा है आपको तो उनको रिवीजन करना तब भी आपको पड़ेगा, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बगैर रिवीजन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ समझ में आएगी, उतनी ही आसान लगेगी दोस्तों, ठीक है। तो आपका तीसरा चैप्टर की बात करते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। दोस्तों कोई आपको नंबर दे रखा होगा, उसका वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है, और उसका क्या, तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाला होगा। हर चैप्टर पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले आप सिलेबस देख लीजिए। चौथा चैप्टर है पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल, ठीक है। चौथा चैप्टर क्या है, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। दोस्तों आपको इस चैप्टर में घनमूल और उनके जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उन पे, पूर्ण घन संख्याएं होती हैं उन पे अध्ययन हमें इसमें चैप्टर नंबर 4 में करना है। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, किसी सिक्के के उछालने पर चित या पट, हेड एंड टेल के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध, संभावना का संबोध, यानी किसी सिक्के के उछालने पर जो चित या पट, चित का मतलब हेड एंड टेल, जो हेड एंड टेल आता है, हेड एंड टेल की बात कर रहा है, के ऊपर पड़ने की संभावना का संबोध करना है। यानी कि प्रायिकता आपने पढ़ी होगी इंटर में, प्रायिकता आपने पढ़ी होगी, उस प्रायिकता से संबंधित है कौन सा, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 6 भी प्रायिकता से ही संबंधित है। लेकिन इसमें किस पे चर्चा है, किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना पे प्रश्न करना है, ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर 5 सिक्के के उछालने पर चित एंड पट, हेड एंड टेल के ऊपर आने की संभावना आपको ज्ञात करनी है। और इसमें क्या करनी है, चैप्टर नंबर 6 में किसी पासे के उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। कोई पासे जब उछालेंगे, जब पासा उछालेंगे तो उसमें जो एक फलक आएगा उसमें कितनी संभावनाएं होंगी उस पर चर्चा दोस्तों करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, 2 या 3 सिक्के को एक साथ फेंकने का प्रयोग, मतलब 2 या 3 सिक्के लेंगे, उनको एक साथ प्रयोग करेंगे, फेंकेंगे। ऐसे क्या करें, एक साथ फेंकेंगे, तब उनके संभावनाएं उनकी ज्ञात करेंगे। कितनी बार उसमें 2 सिक्के या 3 सिक्के फेंकेंगे तो कितनी संभावना रहेंगी हेड आने की। 3 सिक्के जैसे फेंके तो कितनी संभावना हेड आने की रहेगी, 2 सिक्के फेंकेंगे तो कितनी संभावनाएं हेड आने की रहेंगी, उस पर चर्चा करनी है चैप्टर नंबर किसमें, 7 में, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 में दोस्तों 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, मतलब इस बार क्या लेंगे, 2 पासे लेंगे। पासे सब दोस्त जानते हैं, सब लोग आप जानते हैं पासे को। 2 पासे लेंगे, उनको उछालेंगे, फिर उछालने पर उनके प्रयोग करेंगे, किसकी संभावना, उनकी संभावनाओं का अध्ययन करेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे। 2 पासों को उछालने पर उनकी कौन सी संभावनाएं आएंगी, ठीक है। उसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों अगला चैप्टर नंबर 9, संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। जो संभावनाएं हैं हमारी, उनका दैनिक जीवन में संबंध करना है, हमारे दैनिक जीवन में कैसे इनका प्रयोग होता है उन पे हम चर्चा करेंगे। जो संभावनाएं होती हैं उनका दैनिक जीवन में कैसे हम प्रयोग करते हैं उस पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 9, यानी कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये पूरा प्रायिकता से उठाया गया। जो आपने इंटर में पढ़ा होगा प्रायिकता, उसमें प्रायिकता से उठाया गया है यहां तक, 5 से लगाकर 9 नंबर तक, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर प्रायिकता से संबंधित हैं, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, चैप्टर नंबर 10 है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। ये आपने हाई स्कूल में भी खूब पढ़ा है, क्या अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना हाई स्कूल में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। इसमें माध्यिका एवं बहुलक हमने खूब पढ़ा है, आप सभी छात्रों को हम जानते हैं, आता भी निकल प्रैक्टिस की आप सभी छात्रों को बहुत जरूरत है। तो इसमें माध्यिका एवं बहुलक पर हम कैसे खड़े होंगे, अवर्गीकृत होंगे, यानी सीरियल वाइज नहीं, अवर्गीकृत हैं, वर्गीकृत नहीं होंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे, माध्यिका एवं बहुलक की चर्चा करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 10 तक आपका होगा, यानी कि 50% सिलेबस आपके पास आ गया। कितना, 50% सिलेबस आ गया। और ये 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन हर चैप्टर से पूछा जाता है। पेपर भले आपका 25 नंबर का होता है, भले 1 घंटे का होता है, लेकिन जितने भी चैप्टर दोस्तों आपको दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लगा के चैप्टर नंबर 10 तक यहाँ तक आप लिखे गए हैं, उन सभी चैप्टरों को में से कोई ना कोई दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए सभी चैप्टरों को आपको बड़ी विधिवत से सीखना है, और आपके पास टाइम भी कम बचा है।
आप 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो काफी समय आप लोगों के पास नहीं, और इसीलिए आपको एक अच्छी रणनीति के साथ सिलेबस यहां से प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 10 तक आपने सीख लिया कि किस चैप्टर से आ रहेगा, ठीक है, किस चैप्टर से कितना आना है वो आपने सीख लिया, कैसे आएगा और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने आपने इतना सीख लिया। यानी कि अब आपको चैप्टर नंबर 11 से बात करते हैं, ठीक दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 11 में क्या आएगा उस पर चर्चा करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना दोस्तों। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 11 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बेटा भले हर चैप्टर पर BC चैप्टर, इस चैप्टर से कम 2 से 4 नंबर दोस्तों आपको मिल जाते हैं। चैप्टर नंबर जो 11 है ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। इस चैप्टर से आप सभी दोस्तों को 4 नंबर तक मिल सकते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से खूब पूछा जाता है और आसान भी। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है और इंटर में भी दोस्तों पढ़ा है। हाई स्कूल में भी पढ़ा फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि नहीं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो ये चैप्टर बहुत आसान है और इससे 4 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको विशेष जोर देख के पढ़ना इस चैप्टर को और रिवीजन करना। खासकर मैथ वाले जरूर ध्यान दें, ये पढ़ जरूर लेना, रिवीजन जरूर कर लेना। और जो बायोलॉजी वाले या अन्य वर्ग से किसी भी वर्ग से आए सभी छात्रों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी छात्र मन लगा के ही पढ़ेंगे, मेहनत करके ही पढ़ेंगे, तब भी सीख पाएंगे। चैप्टर नंबर 212 की बात करते हैं। लंबवर्तीय बेलन तथा लंबवर्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। आपका जो लंबवर्ती बेलन है तथा लंबवर्ती संकुल की अवधारणा उस पर चर्चा करेंगे तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। किसका? जो बेलन लंबवर्ती है और शंकु का, उस बेलन और लंबवर्ती शंकु के जो आयतन है और जो संपूर्ण पृष्ठ है उस पर चर्चा करनी है। किसमें? चैप्टर नंबर कौन सा? 12 पे। तो अगली बात करते हैं चैप्टर नंबर कौन सा? 13 है, चैप्टर नंबर 13 दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 13 में किसके बात करते हैं? तो वर्ग समीकरण x² बराबर k के रूप वाले समीकरण का हल किससे करना? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हल और गुणनखंड बीज से। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला, यहाँ भी 2 नंबर से 4 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 से 3 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, संभावना है। 2 नंबर का तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता ही बनता। 13 चैप्टर नंबर 13 यहाँ से 2 नंबर का तो आना ही फिक्स है। जो तो 2 नंबर का आएगा ही इस चैप्टर से, लेकिन 2 से 4 नंबर का भी यहाँ से मिल सकता है। इस चैप्टर से गुणनखंड से आपको मिल सकता है। यानी कि वर्ग समीकरण x² बराबर k के रूप में वाले समीकरण का हल किससे करना है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हल गुणनखंड विधि से करना। गुणनखंड विधि से आपको करना है, समीकरणों का हल करना है। यहाँ से आपको 2 से 4 नंबर मिल सकते हैं चैप्टर नंबर 13। यानी कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 जिसपे हम टिक लगा रहे हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अगला बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण युग्मत 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण युगपत समीकरण ठीक है। ये चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? 14। क्या? 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण तथा युगपत समीकरण। आपको 2 समीकरण दे रखे होंगे, उसमें क्या होंगे? 2 अज्ञात राशियां, 2 समीकरण दे रखे होंगे। क्या? दोनों 2 अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। तो 2 अज्ञात राशि वाले 2 रेखीय समीकरण दे रखे होंगे, उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, उनका मान ज्ञात करना होगा। जो युगपत समीकरण दे रहे होंगे यानी कि जोड़े में, युगपत कहने का मतलब है जोड़े में जो समीकरण दे रखे होंगे दोनों में, उसमें अज्ञात जो मान होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर कौन सा? 14 होगा। चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब के क्षेत्रफल में चैप्टर नंबर 14 पे चर्चा करेंगे। यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 16 कौन सा? वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। वृत्त की जो परिधि होती, जो वृत्त होता सर्किल, उसके आसपास जो गोला खींचते, जो लाइन बनाते, वो वृत्त की परिधि होती है। और उसका व्यास क्या होता है? वृत्त के क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जो जाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो उस पर चर्चा करना, उसकी परिधि और व्यास में संबंध, रिलेशन क्या है, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 17 में वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उस पर चर्चा करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। यहाँ से भी बढ़िया अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं। चतुर्भुज का अर्थ इसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं और
सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध करना। यानी कि कहने का मतलब है जो चैप्टर नंबर हमारा 18 है उसमें हम चतुर्भुज पे क्या करेंगे, बात करें, संवाद करेंगे। यानी कि जो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है, 18 चतुर्भुज है, इसमें चतुर्भुज पर हम चर्चा करेंगे। चतुर्भुज के बारे में क्या क्या सीखना है आपको, चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है, इसके विकर्ण क्या होते हैं चतुर्भुज के, फिर संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, कि संलग्न भुजाएं होती क्या, उस पर चर्चा करेंगे। तो और सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का क्या होता है, बोध करेंगे। इन पे हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा चैप्टर है, इस पे भी खूब आनंद आएगा पढ़ने में दोस्तों। फिर चैप्टर नंबर 19 की बात करते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, यानी जो चतुर्भुज होता है उसके जितने भी प्रकार हैं उन पे दोस्तों चर्चा करेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, यहाँ से भी 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि आपका इस चैप्टर नंबर कौन तीसरा मिल गया, जहाँ से 2 से 4 नंबर प्रश्न के आने की संभावना है। ये चतुर्भुज के प्रकार से 2 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक पूछे जाते दोस्तों, यहां से आने की संभावना है। चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। समलंब पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, समांतर चतुर्भुज पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और सम चतुर्भुज तथा आयत, वर्ग तथा इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन करना है दोस्तों, ठीक है। तो यानी चतुर्भुज के जो प्रकार हैं कौन सा बेटा, तो दोस्तों चतुर्भुज के प्रकार वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं, 2 से 4 नंबर तक यहां तक पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप बात कर कौन से इसमें पूछेंगे, समलंब पे चर्चा करेगा आपसे, समलंब पे चर्चा की जाएगी, समांतर चतुर्भुज पे चर्चा की जाएगी, सम चतुर्भुज पे चर्चा की जाएगी, आयत पे चर्चा की जाएगी, वर्ग पर चर्चा की जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, चक्री चतुर्भुज, चक्री बिंदु की अवधारणा, चक्री चतुर्भुज और चक्री बिंदु की अवधारणा पे दोस्तों चर्चा करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ जाके चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर कितना 20 तक आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। बीटीसी 4th सेमेस्टर में, बीटीसी 4th सेमेस्टर में दोस्तों आपको टोटल 20 चैप्टर को सीखना है। कुछ चीजें इनसे कुछ बाहर से भी पूछी जा सकती हैं। इन जो चैप्टर हैं कि जो पेपर का देखा गया है, जो पेपर का हमने अध्ययन किया है उसके बारे में ध्यान से देखा है, तो कुछ चीजें हैं जो इनसे, इन सभी चैप्टरों से बाहर से भी पूछी जाती हैं। सिलेबस तो है ही, ये सिलेबस से भी पूछी जाती हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बाहर से भी बन जाते हैं दोस्तों। तो उसका भी हम विधिवत से आपके नोट्स बनवाएंगे, विधिवत से उन क्वेश्चनों को भी, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे हटके थोड़ा पूछे जाते हैं। इन्हीं चैप्टरों में से कुछ ना कुछ संबंधित होते हैं, लेकिन आपके जो किताब में वो नहीं दे रखे होते हैं, कुछ हटके वो पूछ लेते हैं। जो बीटीसी वालों का उनका कुछ हटके पूछ लेते हैं, तो उन पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे। ये सिलेबस से बाहर नहीं रहता है, इन्हीं से संबंधित कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन किताब में आपके वैसे क्वेश्चन नहीं दे रखे होते हैं। उसी पैटर्न पे, इन्हीं पे जो पैटर्न होता है उस पैटर्न से ही पूछ लेते हैं। तो उन क्वेश्चनों पे दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करेंगे, विधिवत से आपको सिखाएंगे दोस्तों। तो आपको आज जो पूरा चैप्टर प्रोवाइड किया गया, पूरा जो चैप्टर, हर चैप्टर के बारे में बताया गया, किस चैप्टर में मतलब जो जितने चैप्टर को कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना, उस पर सब पे चर्चा करेंगे, विधिवत से चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस आपको मिल गया, आप सिलेबस को सही से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सिलेबस नोट कर लेंगे, सिलेबस से होता क्या है, आपके माइंड में, आपके मन में उस पूरी भूमिका बन जाती है। जैसे कोई पिक्चर होती, पिक्चर आने से पहले उसका ट्रेलर आ जाता कि नहीं आ जाता है, और उस पूरे पिक्चर का जो सार होता, मुख्य जो बातें होती हैं उस ट्रेलर में, 2 से 3 मिनट वाला ट्रेलर या जितने भी मिनट का आता है, बहुत छोटा सा आता है पिक्चर, 2 से ढाई घंटे की पिक्चर होती है, 2 घंटे की पिक्चर होती है, लेकिन ट्रेलर बहुत 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट हद है, इतना ही बड़ा ट्रेलर आता कि नहीं आता, उसमें पूरे पिक्चर का भाव आ जाता है। वैसे ही सिलेबस जैसे ही आपको मिलता है, तो सिलेबस से क्या होता है, आपको पता चल गया है कि हमको जो बीटीसी या डीएलएड जो है 4th सेमेस्टर में कितना सीखना है, कितना हमें सीखना है, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से ज्यादा पूछा जाता है, उन चैप्टरों पे हमें ज्यादा विशेष कर ध्यान देना। 4 चैप्टर ऐसे हमने आपको बताए जिसपे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना, जिन चैप्टरों से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते। जैसे कि हमने पहला ये बताया था त्रिकोणमिति वाला, दूसरा वर्ग समीकरण जो आपके क्या गुणनखंड बीज से, और तीसरा क्या था चतुर्भुज के प्रकार वाले पे चर्चा की थी। और इसके पहले जो चैप्टर नंबर हमने 10 बताया था, चैप्टर नंबर 10 था
माध्यिका और बहुलक, वहां से भी 2 से 4 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कुछ अलग से उसको भी हम विधिवत से सिखाएंगे। आपका टाइम कम है, उस टाइम कम में मैं आपको कितना बेहतर से बेहतर दे सकूं जिससे आप सभी छात्र अच्छे से सफल हो सके, मेहनत और ईमानदारी के साथ सफल होंगे। जो आपने सपना देखा है उस सपने को साकार कर सके, मैं आपका पूरा साथ देने की कोशिश करूंगा। हर चैप्टर को अच्छे से विधिवत से पढ़ाऊंगा और आपका जितना टाइम है पेपर से पहले मैं आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश दोस्तों करूंगा। ठीक है, तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सदाशिव कोचिंग क्लासेस जैसे उसमें सर्च करेंगे और जैसे उसमें आए तो आपका ज्वाइन पे ऑप्शन क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्या रहेगा, टेलीग्राम पे आपको जो क्लासें यहां से प्रोवाइड की जाएंगी वो क्लासें आपको वहां पे क्या, जैसे आप यहां से प्रोवाइड होंगी वैसे ही आपको वहां से मिल जाएंगी। जैसे यहां से क्लासें अपलोड होंगी वैसे आपको सबसे पहले वहां पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक, जैसे वीडियो अपलोड हुआ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यदि इसीलिए हम कह रहे हैं जो नए छात्र हैं, जितने भी नए छात्र इससे जुड़े चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से, वो जरूर क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, तो कल से आपका जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 1 से कल से स्टार्ट करें दोस्तों। तो आप जितने भी छात्र हैं, जितने भी बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर के जितने भी छात्र हैं, आप जम के शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। जो आपके मैथ वर्ग वाले छात्र हैं, बायोलॉजी वर्ग वाले छात्र या किसी भी वर्ग वाले छात्र हैं जिनको मैथ अच्छे से समझ में आती है, जो मैथ वाले तो सोचते हैं हमको तो मैथ आती है, बाकी अदर वाले जो हैं जिनको लगता है कि मैथ नहीं हमारी समझ में आ रही, तो एक बार अपने भाई पे भरोसा करिए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, जितना हम यहाँ सिखाएं उसको सीखने की कोशिश करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, आप नोट्स बनाइए। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो 100% दोस्तों आप सफल हो जाएंगे। इसलिए आप लगातार मेहनत करिए और पर डे के पर डे यहां से वीडियो अपलोड होंगे, पर डे के पर डे वीडियो देखिए। और कहीं पे यदि कोई भी डाउट कुछ भी हो तो आप तुरंत कमेंट करके अपने भाई से निसंकोच दोस्तों पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैथ वर्ग वाले भी विशेषकर ध्यान दें, जो मैथ से बीएससी किए हैं वो भी विशेष ध्यान दें, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आपको YouTube से नहीं देखना तो कहीं ना कहीं जितने भी चैप्टर हैं तो आप जितने 1 से लगा के 20 चैप्टर, सब चैप्टर को सही से उसमें से हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। यदि आप समझते हैं कि हमको ये सब आता है, चैप्टर नंबर 1 से लगा के चैप्टर नंबर 20 तक हम सब पढ़ चुके हैं और हमको सब आता, हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ छात्रों के मन में ऐसी भावनाएं होती हैं। यदि आपके मन में भी ऐसी यदि भावना है दोस्तों तो उस भावनाओं को बाहर निकालिए, भावनाओं को बाहर निकाल के आप प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस चैनल से देखिए जितने भी वीडियो वहां से प्रैक्टिस करिए, आप बुक ले लीजिए, बुक से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिए। प्रैक्टिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ वाले भी फेल हुए हैं और बहुत ज्यादा संख्या में फेल हुए दोस्तों। जो बीएससी से करके आते हैं वो फेल हो गए हैं। बहुत सारे छात्र, बहुत सारे हमारे मित्र जो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हम मैथ से किए थे और मैथ से फेल हो गए, मुझे शर्म लगती हुई बताते हुए ऐसा कहते हैं। तो होता क्या, टाइम कम होता है, 1 घंटा ही मिलता है, पेपर 1 घंटे का होता है, जितना आता है 1 घंटे में पेपर आराम से हो जाता है। वहां क्या होता है, घबराहट के कारण आपको किसी ने कह दिया पेपर कठिन है, अफवाह उड़ जाती है कि पेपर कठिन है, तो पेपर कठिन है, उन माइंड सेट बन गया कि पेपर कठिन है। और सबसे ज्यादा क्या था, टाइम, किस क्वेश्चन को कितनी देर देनी है, किस क्वेश्चन में हमें कितना करना है, इन सब पे चर्चा दोस्तों हम आपसे करेंगे, विधिवत से करेंगे कि पेपर हम सॉल्व करें तो कैसे करें। बीटीसी में यदि हम लिखें तो कैसे लिखें जो हमको अच्छे नंबर मिले। लिखने का तरीका बीटीसी में डीएलएड वालों के लिए बहुत मायने रखता है। राइटिंग उनकी जितनी भी अच्छी होगी और लिखने का ढंग जो तरीका होगा, मैं आप लोगों को सभी छात्रों को सिखाऊंगा कैसे आपको कॉपी लिखनी है, जो उसके भी नंबर आपको दोस्तों को मिलते हैं, आप सभी छात्रों को मिलते हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका, हम आपके मैथ का पेपर जो 1 घंटे में आता है उसको हम कैसे सॉल्व कर लें विधिवत, उस पे दोस्तों हम भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज आपका सिलेबस पूरा हमने सिखा दिया है, बता दिया है कि सिलेबस में किस जो कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर को भी विधिवत से पढ़ेंगे। बाकी जितने भी चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 20 तक सभी चैप्टर को सिखाएंगे। और आपको पता है आपका पेपर कितने नंबर का होता है बेटा, 25 नंबर का पेपर कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का पेपर आता है आपको। कुल पेपर कितने नंबर का आता है, 25 नंबर का,
है कि नहीं। तो टोटल 25 नंबर का आता है। यदि आप ईमानदारी से, मैं आपसे को विश्वास दिला रहा हूं कि यदि आप ईमानदारी के साथ हमारे YouTube चैनल पर लगे रहेंगे, हमसे साथ पढ़ते रहेंगे, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको 25 में 25 नंबर मिलेंगे दोस्तों। एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, चाहे आप मैथ के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, या किसी भी वर्ग के यदि आप हैं, आपको 25 में 25 नंबर मिलेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन बस शर्त यह है कि आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। बात समझ, क्योंकि आपको गंभीर होना है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, और यदि आप ही गंभीर नहीं होंगे तो आगे बच्चों को क्या गंभीर करेंगे। इसीलिए आपको जहां से ज्ञान मिले निसंकोच आप लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्ञान ऐसा है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसीलिए ज्ञान कहीं से भी मिले दोस्तों, आराम से लेना चाहिए, उसको तुरंत लेना चाहिए। ज्ञान की बात मिल रही, फिर चाहे छोटे बच्चे से मिले चाहे बड़े बच्चे से मिले, आपको ले लेना चाहिए दोस्तों। तो कल आपको इसी जोश और इसी उमंग के साथ आपका जो पहला चैप्टर है, वहां से जो करनी वाला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर का दोस्तों कल स्टार्ट करते हैं। तो जितने आज सिलेबस अपलोड हो जाएगा, आप इस सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कि सदाशिव कोचिंग क्लासेस के ओर से, सदाशिव कोचिंग क्लासेस के ओर से आप सभी छात्रों को बीटीसी 4th सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जितने भी दोस्त हैं उनको सबके पास शेयर करेंगे, तो उनका भी जो बायो से या मैथ से वो भी सीख लेंगे और उनका भी कल्याण हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ आप लोग भी रेडी रहे, तैयार रहे पढ़ने के लिए। कल आप मिलते हैं, कल की वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको क्या, यदि आप नोटिफिकेशन जो होता है बेल आइकन को दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके सभी छात्रों के पास सबसे पहले आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।